हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको संबंध रिलेशन के बारे में बताया। आज के इस वीडियो में प्रचित्रण अथवा फलन मैपिंग और फंक्शन इसके बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे पहले यह समझते हैं कि संबंध और फलन में अंतर क्या है। आपने पिछले वीडियो में देखा था, यदि ये समुच्चय हमारा दिया हुआ था तो उसके कार्तीय गुणनफल को निकालकर एक संबंध स्थापित करते थे, फिर उसकी शर्तों के अनुसार हम आर प्राप्त कर लेते थे। आर में यह तो होता था जैसे 1 1 1 2 1 3। एग्जाम्पल के लिए मैंने छोटा सा जैसे ए बराबर 1 2 ले लिया, तो ए गुणे ए बराबर हो गया 1 1 1 2 2 1 और 2। आपका संबंध कोई आर, जैसे आर बराबर इन्होंने इस तरह कह दिया x, y सच दैट x बराबर y, तो हम संबंध ले लेते थे 1 1 2 2। कोई संबंध इस तरह दे दिया x इज ग्रेटर देन y, तब मैंने इसको ले लिया x इज ग्रेटर देन y 2 1 को। जब कभी y x इज लेस देन y आ गया तो मैंने इसको ले लिया, तो हमारा कोई संबंध निकलता था। ये मैंने पिछले वीडियो में देखा था। कोई भी संबंध फलन कब होगा? जब कभी किसी एक का प्रतिबिंब एक ही हो, अर्थात जैसे दो अवयव मैंने fx बराबर 2x + 3, तो यदि मैंने यहाँ पर जैसे ये x है, ये fx होता, यदि मैंने x का एक मान ले लिया तो उस एक मान पर हमेशा एक ही मान यहाँ प्राप्त हो। जैसे x बार यहाँ 1 रखा तो आपका आएगा 5। इस x के मान से कोई दूसरा मान कभी प्राप्त ना हो तो वह फलन है। अर्थात किसी भी एक अवयव का प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ एक ही होना चाहिए। अगर एक अवयव का प्रतिबिंब 2 या 2 से अधिक है, जैसे आपके संबंध में 1 2 1 3 1 4 हो सकता है, लेकिन आपके फलन में एक का प्रतिबिंब सिर्फ 2 या 3 या 4 ही, यानी कि एक ही हो सकता है, तो यह संबंध और फलन में अंतर है। अब संबंध के प्रकार के बारे में जान लेते हैं। फलन के प्रकार के बारे में संबंध तो पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। फलन के प्रकार के बारे में हमको 2 मूल प्रकार और फिर उनके काइंड्स बताए गए हैं। तो सबसे पहला प्रकार है आपका अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। इसको हम इनटू मैपिंग कहते हैं। अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण यह कब होता, वो हमको बहुत सिंपल बात में समझना है। उसके बाद जब आप यूँ समझ लो, अगर हमारा एक कोई अवयव इस तरह, ये हमारा x होता है, ये हमारा fx होता है, तो जैसे फलन हमारा इस तरह लिखेंगे f सच दैट a to b, इस तरह लिखेंगे। तो यदि यहाँ पर कुछ मैंने अवयव लिए, यहाँ पर भी कुछ अवयव लिए, कम ज़्यादा जो भी हो, लेकिन इनका जो प्रतिबिंब है हो सकता है इन दोनों का एक ही प्रतिबिंब हो सकता है इसका हो। जब कभी x के अवयव लेने पर उनके प्रतिबिंबों में एक या एक से अधिक अवयव शेष रह जाएं, अर्थात यह अनिवार्यता है, यह जरूरी है कि एक या एक से अधिक अवयव शेष रहने चाहिए। अगर ये अवयव शेष रहता है तो हम उसको इनटू मैपिंग कहते हैं, अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण। दूसरा हमारा है आच्छादक प्रतिचित्रण। आच्छादक प्रतिचित्रण को हम ऑनटू मैपिंग कहते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऑनटू, जब हम A से B इधर के प्रत्येक अवयव का कोई ना कोई एक प्रतिबिंब होना चाहिए,
इन दो का एक है, तो इसका एक है, इसका एक है। अर्थात कोई भी प्रतिबिंब इस तरह नहीं होना चाहिए जिसका रिवर्स ना हो। यहाँ पर देखिए एक प्रतिबिंब ऐसा रह गया था, एक अवयव ऐसा रह गया था जो किसी का प्रतिबिंब नहीं था, पर यहाँ पर कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो किसी का प्रतिबिंब ना हो। तो इस तरह का जो मैपिंग होता है, जो प्रचित्रण होता है, उसको हम आच्छादक प्रचित्रण कहते हैं। इन्हीं में हमारे आता है वन वन और मैनी वन। तो वन वन को भी समझ लीजिएगा और मैनी वन को भी समझ लीजिएगा। वन वन और मैनी वन। फिर हम सीखेंगे वन वन इंटू मैनी वन इंटू वन। तो बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हमारा भरोसा है कि आपको 100% मैपिंग समझ में आ जाएगा। देखिए तीसरा पार्ट कह लो या उसी के पार्ट में कह लो, एकैकी प्रतिचित्रण। एकैकी प्रतिचित्रण, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं वन वन मैपिंग। चौथा आप कह सकते हो बहु एक या बहुकैकी प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण इसको हम कहेंगे मैनी वन मैपिंग। जब किसी भी फंक्शन कोई हमारा fx का मान दिया होगा सवाल में, जब हम इफ fx1 बराबर fx2 अप्लाई करें, fx1 fx2 अप्लाई करें और आपको x1 बराबर x2 प्राप्त हो, दैट्स कॉल्ड वन वन मैपिंग। और यदि किन्हीं भी शर्तों के x1 x2 के बराबर न प्राप्त हो तो यह कहलाएगी मैनी वन मैपिंग। बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो अभी मैंने सीखा, सबसे पहले क्या सीखा, इनटू ऑन टू, वन वन मैपिंग और मैनी वन मैपिंग। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि किस तरह वन वन मैनी वन इनटू और ऑन टू किस तरह होगा, किस तरह हम सवाल को निकालना सीखेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल है, केवल थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर जो मूल बात होती है वो ये होती है, जैसे फंक्शन इस तरह लिखा है एफ सच दैट ए, यह होता है डोमेन और यह होता कोडोमेन और डोमेन। तो यहाँ पर जब भी हम क्वेश्चन को हल करते हैं तो मुझे इन शर्तों को देखना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक सवाल ले लिया कि एफ आर टू आर, एक सवाल यहाँ पर यही सवाल एफ एन टू एन, एफ एन टू एन। अब यहाँ पर मुझको यह समझना है कि ये हमारे सवाल में शर्त दी है और मान लो कुछ भाषा लिखी होगी एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3 लिखिए, इसको आप दूसरा सवाल कह लीजिएगा, शर्त केवल अलग है। और यही सवाल हम यहाँ लिए ले रहे हैं x। तो देखिए पहले हम समझाते हैं, आपको समझना किस प्रकार है। जैसे देखिए बेटा यहाँ पर हम इस तरह x और y, तो चूंकि यहाँ शर्त हमारी कह रही है R2R, इसका मतलब रियल नंबर, अर्थात डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर। तो मैंने ऐसे यहाँ -1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया। यहाँ पर हमारी शर्त कह रही है n to n, इसका मतलब यहाँ पे जैसे 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 ले लिया, क्योंकि उससे हम कम ले नहीं सकते। अब यहाँ पर मुझको यह समझना है कि हमको क्या कोडोमेन भी रियल प्राप्त हो रही है, यहाँ पर रियल प्राप्त हो रही है या नहीं प्राप्त हो रही है, इन बातों को देखना होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने -1 रखा तो आपका 1 आ गया, जैसे ही मैंने 0 रखा तो आपका 3 आ गया, मैंने 1 रखा तो 5 आ गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने 1 रखा 5 आ गया, 2 रखा 2 दूनी 4 और 3 7 हो गया,
3 रखा तो 9। अब यहाँ से एक बात ये आपका x है, इसको चाहे y कह लो या fx। अब यहीं पे बात आपको ध्यान देनी y या fx। थोड़ा सा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रत्येक वास्तविक मान पर वास्तविक मान प्राप्त हो रहा है और एक मान पर एक ही मान प्राप्त हो रहा है। देख रहे हैं आप, ऋण 1 रखा तो 1 आया, धन का 1 रखा तो 5 आया। यहाँ पर एक मान पर एक ही मान प्राप्त हो रहा है और जब मैंने वास्तविक मान रखा तो चूंकि यहाँ पर वास्तविक नहीं, यहाँ पर प्राकृतिक, जब मैंने प्राकृतिक मान रखा तो मुझे प्राकृतिक मान भी प्राप्त हुआ। इसका रिवर्स प्रोसेस और करके देखेंगे तब मुझे इनटू और ऑनटू अच्छे से समझ में आएगा। यह तो एक सिस्टम हो गया कि इससे मैंने यह सीखा कि किन मानों पर एक एक मान। अभी जस्ट मैंने एक मैथमेटिकल आपको कंडीशन बताई, ये तो आपका एक समझने के लिए हो गया। इसको आप नहीं बनाएंगे कोई अवस्था नहीं, इसकी अवस्था नहीं है। आपको इस तरह करना, लेट fx1 = 2x1 + 3। यहाँ पर भी सेम fx1 = 2x1 + 3 और fx2 = 2x2 + 3। यहाँ पर देखेंगे fx2 = 2x + 3। तो देखिए इफ हमारी शर्त क्या थी, fx1 = fx2। तो यहाँ देखिए रखिए 2x1 + 3 2x2 + 3। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो x1 = x2 प्राप्त होगा। इसको भी जब आप सेम कंडीशन में सॉल्व करेंगे तो x1 = x2 प्राप्त होगा। इसका मतलब यह तो अब हमको कंफर्म हो गया कि यह फंक्शन 1 है। मैंने आपको 1 की डेफिनेशन क्या बताई थी, यदि fx1 = fx2 रखे, देखिए बेटा 3 से 3 कट जाएगा, 2x1 = 2x2, 2 से 2 कट जाएगा तो x1 = x2। यही काम यहाँ पे करेंगे, सेम कंडीशन, तो x1 = x2। जब fx1 = fx2 रखने पर x1 = x2 आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये फलन हमारा एक है कि इसका मतलब 1 है। 1 ये अभी मैंने इस आरेख से भी सीख लिया था कि एक मान रखने पर एक ही मान प्राप्त होता है। या तो आप आरेख से सीख लें या fx1 = fx2 रखकर आप चेक कर सकते हैं। यदि x1 = x2 आ जाता है तो हम कह देंगे ये हमारा फंक्शन जो है वो 1 है। कैसा है? 1। अब बात करते हैं इनटू और ऑनटू की। तो देखिए इतना तो मैंने चेक कर लिया कि यह हमारा 1-1 मैपिंग है और दोनों क्वेश्चन 1-1 मैपिंग है। अब 1-1 मैपिंग के साथ साथ अब हम चेक करेंगे कि क्या यह इनटू है या ऑनटू। तो देखिए मेरा चेक करने पे यू विल फाइंड 1-1, यही 1-1, मैंने चेक कर लिया, ये 1-1 आ गया, दोनों 1-1 आ गए। अब बात करते हैं कि क्या यह एकाकी आच्छादक है, एकाकी अंतःक्षेपी, यानी इनटू और ऑनटू। तो देखिए चूंकि y = fx होता है, y बराबर हो गया 2x + 3 हो गया। तो यहाँ से देखिए 2x = y - 3, तो x = y - 3/2। सेम कंडीशन यहाँ, क्योंकि y = fx तो यहाँ से x = y - 3/2। ये मैंने प्राप्त कर लिया। अब हमको चूंकि अब हमको निकालना इनटू और ऑनटू, यहाँ पर हम देख रहे हैं R2R फंक्शन है। इसका मतलब डोमेन भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। यहाँ पर कह रहा है डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो हम चेक कर लेते हैं। मैंने लेट y = आप -1 ले लो, 1 ले लो, मतलब कोई एक मान ले लो। कैसा ले लें? रियल नंबर। y = -1 ले लिया, आपकी इच्छा -2 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, एज यू लाइक। y = -1 रखा, -1 रखने के x का मान क्या है? -1 - 3 यानी -4/2 -2। और -2 कैसा नंबर है?
जब किसी मान पर हमको एक मान प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा हो गया, ऑन। तो ये हो गया ऑन, यानी कि टोटली फंक्शन को हम कह सकते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन या मैपिंग, जो याद चाहो, यानी कि एक है कि आच्छादक, ठीक है कि आच्छादक। बात यहाँ पे करते हैं, x इक्वल बाई -3/2 आया, और मुझे यह ध्यान रखना डोमेन भी नेचुरल नंबर है, वो डोमेन भी नेचुरल नंबर है। तो मैंने जैसे लेट बाई इक्वल 1 लिया, जब मैंने 1 लिया तो -2/2, तो x इक्वल -1 आया। -1 इज नॉट बिलोंग्स टू n, यह -1 आपका नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब एक मान ऐसा है जिस पर मुझे x का कोई मान प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब -1 जब हम यहाँ पे x का मान रखेंगे, या यूँ कह लो ये इसका प्रतिबिंब नहीं है। जब प्रतिबिंब नहीं तो कोई एक अवयव हमारा छूट गया है, एक अवयव छूटने पर हमको एक मान नहीं मिला, यानी जब अवयव छूटता है तो वो क्या कहलाता है, किंतु। तो ये आपका हो गया किंतु, अर्थात 1 1 इनटू मैपिंग, यानी एक है कि अंतः छेपी प्रतिचित्रण। और ध्यान से समझिएगा, एक है कि अंतः छेपी प्रतिचित्रण। अब थोड़ा सा हम सवाल में परिवर्तन, यहाँ पे ये और एक है कि आच्छादक आया 1 1 ऑनटू फंक्शन या मैपिंग, 1 1 इनटू फंक्शन या मैपिंग। अब इसी सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज ये किया कि मैंने fx बराबर यहाँ 2x² थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत सरल है और आपको आसानी से समझ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वही काम, लेट fx1 इक्वल fx2, दोनों जगह लिखेंगे fx1 इक्वल इफ लेट, तो हम fx1 बराबर मानेंगे, तो अभी हम सीख चुके हैं। इफ fx1 बराबर fx2, तो देखिए यहाँ पर आप लिखोगे 2x1² + 3 2x2² + 3, यहाँ भी यही लिखोगे +3 2x2² + 3। देखिए 3 से 3 कट गया, 2x1² बराबर 2x2², तो x1² बराबर x2²। यहाँ पर भी देखिए 2x1² बराबर 2x2², x1² बराबर x2²। तो यहाँ से आपका आ गया x1 ± x2, और यहाँ से आपका आया चूंकि। अब यह हमारी डिपेंड करती है शर्त, क्या है ये, रियल नंबर प्लस माइनस दोनों में जाएगा, इसलिए x1 ± x2। तो इसको आप लिख सकते हो मैनी वन, क्या लिखेंगे, मैनी वन। यहाँ पर देखिए, चूंकि यहाँ शर्त कह रही है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, यदि प्राकृतिक संख्या है तो माइनस में तो ले नहीं सकते, इसका मतलब x1 बराबर ओनली x2, तो यह हमारी मैपिंग हो गई 1 1। तो यहाँ से मैंने क्या सीखा कि यह जो जब हमारा रियल नंबर था तो हमारा मैपिंग किस तरह हुआ, मैनी वन, और जब यही नेचुरल नंबर है तो 1 1। अब बात करते हैं इनटू और ऑन। तो यहाँ पर इसी को देख लीजिएगा, दोनों सवालों में मैंने इस सवाल को बाई जुक्कल जब माना, लेट बाई जुक्कल 2x² + 3, तो बाई -3 इज इक्वल 2x², तो x² बराबर बाई -3/2, x बराबर अंडर बाई -3/2 प्लस माइनस। सेम कंडीशन है यहाँ पर लेट बाई इक्वल 2x² + 3, तो यहाँ पर भी आप हल करके प्राप्त करेंगे x + और चूँकि नेचुरल नंबर है
नेचुरल नंबर ले आ जाए, केवल प्लस रहेगा, नेचुरल नंबर क्या रहेगा प्लस, तो आपका आ जाएगा बाई माइनस 3/। अब यहाँ पर हमको यह ध्यान देना है कि क्या बाई के प्रत्येक मान पर मुझे कोई इस तरह का मान प्राप्त हो रहा है जो रियल नंबर है। बाई के प्रत्येक मान पर नेचुरल नंबर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाई माइनस 3 है, बाई बराबर मैंने 1 लिया, बाई बराबर जब मैंने 1 लिया तो इसका मतलब ये क्या रखेंगे तो -2 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बाई जुगल तो x से जुगल आ जाएगा, ध्यान से समझना। अंडर रूट जब मैंने 1 लिया तो -2/2, इसका मतलब -1, और -1 इज नॉट रियल, चूंकि ये हो गया आपका आयोटा आई, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो ये रियल नंबर नहीं है। और रियल नंबर जब नहीं, इसका मतलब एक कोई मान ऐसा है जो छूट गया है, और जब छूट जाता है तो फंक्शन कहलाता है इनटू। क्या कहलाता है? इनटू। तो इस प्रकार ये फंक्शन हो गया मैनी वन इंटू मैपिंग। और सरल, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने सिलेक्ट बाई जुगल बन लिया, तो जैसे ही बाई जुगल बन लिया तो सेम कंडीशन यहाँ भी इमेजरी पार्ट नेचुरल नंबर भी नहीं है, तो आप लिखोगे x इज नॉट बिलोंग्स टू, ऐसे लिख दीजिएगा पहले x जुगल -1 नॉट बिलोंग्स टू n, तो ये भी आपका इंटू फंक्शन हो गया। इसका मतलब ये हो गया 1 इंटू फंक्शन याद रखिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके आगे अगले वीडियो में बताएंगे।